इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। हाँ, आज का डिस्कशन वही महान सिद्ध करना है। कल वाला ही है। अच्छा, कल वाला ही। अच्छा ठीक है, पार्ट 2 है ना? क्या चीज? नहीं, पार्ट 2 है ना कल का, मतलब ये वो कल पार्ट 1 थे, हाँ पार्ट 2 है। हाँ, कल वाले टॉपिक का ही। जैसे कल कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे पैनल में, जो लोग अपनी बात रखना चाहते थे, रख नहीं पाए, तो उनके लिए मैंने फिर से ये टॉपिक जो है वो रखा कि जो अपना पक्ष नहीं रख पाए वो अपना पक्ष रख सकें। तो बताइए, क्या पक्ष रखेंगे आप? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि आप ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कोई भी, मतलब हिस्टोरिकली जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होती हैं उनको, सबसे पहली बात तो। और कंपेयर महानता हमने तो हम करा ही कैसे? नहीं, कंपेयर तो हमने करा ही नहीं। पहले तो कंपेयर किसी और ने किया, हम तो सिर्फ प्रत्युत्तर में कंपेयर कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं भैया। आप जाके देखो अन्य अन्य चैनलों पर, फला चीज को फला से अच्छा साबित करो तो फलाना का इनाम, फलाना का इनाम, फलाना का इनाम, तो वो कर रहे हैं, तो वहां पर तो आप उनको नहीं बोलने गए कि ये कंपेयर करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो आप हमको आके परामर्श दे रहे हैं कि ये करना ठीक नहीं है, तो ये गलत बात है ना मूल निवासी महाराज? जी जी, बताइए। नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा क्यों कंपेयर करें भाई? जो जैसा है उनको वैसे रहने दो, जिनका जो भी विश्वास है, क्यों आप उनको कष्ट पहुंचाएं, उनको विश्वास को, मतलब जो है। मैं कष्ट पहुंचाने वाली तो बात ही नहीं करूंगा। मैं अगर यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि भगवान बुद्ध सबसे महान थे, तो उनकी महानता के क्या आयाम है, उनकी महानता के क्या रेफरेंस है, तो ये बताने में क्या दिक्कत है? बताइए। आप मत भगवान श्री राम से उनको कंपेयर करिए, लेकिन उनकी महानता के बारे में तो डिस्कस कर लीजिए, नहीं जरा वो, हम भी तो जाने। जी जी, वो रैशनलिस्ट थे, और उनका मानना था कि वो, मतलब उनका ये कथन था कि वो, उनकी जो विचार हैं उनको आप पहले अपनाइए, फिर उसके बाद निर्णय कीजिए कि वो सही है कि नहीं। अगर नहीं लगे अच्छा तो छोड़ दीजिए, बस। ये काफी अच्छा, रैशनल मतलब थिंकिंग वो थी। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की तरह पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जी, आप एक सेंस में बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, और ये बात भगवान बुद्ध ने कहाँ बोली है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बाकी तो वो जब रैशनल बोले नहीं है थिंकिंग तो पे बिलीव आपने, करते थे। नहीं नहीं, जब बोले नहीं तो आपने ये कैसे तय कर ली है कि ऐसा ही है या फिर वो ऐसे ही थे? भी कोई रेफरेंस तो होगा ना आपके पास, कोई प्रमाण तो होगा ना, आगे बिना प्रमाण के बोल नहीं, रहे हैं? देखिए, प्रमाण तो उनके विचारों में ही मिल जाता है ना, कि कोई भी ऐसा वो मिथोलॉजिकल चीजों को नहीं मानते थे, ठीक है? कोई भी ऐसा तो वो तो चमत्कार खुद ये मैथोलॉजिकल नेवर। है। नहीं, वो तो खुद ही मैथोलॉजिकल है। मानते नहीं थे ये क्या होता है? वो तो खुद ही मैथोलॉजिकल है। भाई उनके समकालीन एक भी नहीं नहीं, रेफरेंस नहीं है। तो फिर राम जी के समकालीन भी कहाँ मिलेगा आपको, अगर ऐसा आप सोचेंगे तो फिर तो। तो हम कह रहे हैं कि अगर राम जी के समकालीन नहीं मिल रहा है, तो कम से कम बुद्ध जी के समकालीन तो मिलना चाहिए ना। बुद्ध जी तो 2500 वर्ष पहले ही हुए हैं ना। अब देखिए, वो तो लोग मिटा भी सकते हैं, वो जितने भी तथ्य हैं, सबूत हैं, वो समकालीन जो मिलती हैं उनको ये तो छुपा भी सकते बहानेबाजी हैं। हो गई कि लोग मिटा सकते हैं, ये तो बहानेबाजी हो गई कि लोग मिटा सकते हैं। भाई और स हाँ हाँ, अभी बोलिए। नहीं, अभी गपोड़ना हो तो आप लोग गपोड़ देंगे कि दुनिया में जिधर खोदो उधर सिर्फ बुद्ध ही निकलते हैं, ठीक है? लेकिन समकालीन प्रमाण माँग लो तो आप कह रहे हो कि मिटा दिया लोगों ने। मतलब गज़ब ही मज़ाक कर रहे हो, मतलब यार, कुछ भी। अरे ये बोलो कि प्रमाण नहीं है समकालीन, और यही सच है। भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन एक ढेला देखिए, भी अब नहीं है। ऐसे
ऐसे कैसे बोल सकते हैं ना, हो सकता है था हो मिट अरे गया हो हम ऐसे समय के बोल नहीं साथ, ऐसा भी हो सकते हैं, सकता हम है। ऐसे बोल नहीं सकते हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं। प्रमाण ही नहीं है तो आप क्या दिखाएँगे? समकालीन एक भी ढेला नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, उनके समकालीन कुछ भी नहीं है। अगर हो तो बता दीजिए आप। अरे 1 मिटा दिया, 2 मिटा दिया, 3 मिटा दिया, सारे थोड़ी मिटा देंगे। समकालीन दीजिए ना प्रमाण, तब तो हम माने कि हाँ, वो सच में थे। भाई जिस 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 तर्क पर और जिस सिद्धांत पर आप भगवान श्री राम का या भगवान बुद्ध का इस या फिर मान लीजिए आप अन्य-अन्य देवी-देवताओं का होना निषिद्ध करते हैं कि भाई इनके समकालीन कोई प्रमाण नहीं है, इनके होने का कोई रेफ़रेंस नहीं है, इसलिए हाँ, ये काल्पनिक है, ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। तो वही बात तो भगवान बुद्ध पे भी लागू होती है। प्रमाण के नाम पर तो भगवान बुद्ध के भी समकालीन कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध जो हैं हिस्टोरिकल व्यक्ति हैं, लेकिन राम काल्पनिक हैं, कृष्ण काल्पनिक हैं। तो इस तरह की जो बात जो लोग करते हैं, वो लोग कायदे से उनका तो अगर किसी को आप काल्पनिक कह रहे हैं तो कायदे से आपका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले आप अपने आप को जस्टिफ़ाई कर लें कि आपके क्या रेफ़रेंसेस हैं, आपके क्या आधार हैं। अगर हम समकालीन प्रमाणों की बात करें, तो राम के समकालीन राम सेतु मिली, कृष्ण के समकालीन द्वारिका अच्छा, मिली। राम से तो राम के मेरी समकालीन बात है। कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अब राम के हाँ, ठीक है। समकालीन इसलिए बोल रहा हूँ कि राम कथा में राम सेतु का स्पष्ट वर्णन है, ठीक है? और यह भी वर्णन है कि ये राम सेतु श्री राम ने बनाया था। और महाभारत में द्वारका नगरी का स्पष्ट उल्लेख है और द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी। रामायण में जिस स्थल पर राम सेतु का उल्लेख है, राम सेतु वहीं है। महाभारत में जिस स्थान पर द्वारिका का उल्लेख है, द्वारिका आज भी वहीं है। और ये दोनों ही चीज़ें आज खोज ली गई हैं। जबकि भगवान गौतम बुद्ध के कुशवाजी और समकालीन की अगर हम बात करें। जी, कुशवाजी जी और नटराज। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि वो हिंदू ग्रंथों में कहा है कि द्वारका कृष्ण की है। बौद्ध ग्रंथ देख लीजिए, जातक वगैरह सब में ये कहा है कि द्वारका श्री कृष्ण ने बसाई। भले ही जो कथा है उसका परिप्रेक्ष्य अलग हो। जैन ग्रंथों में भी यही कहा है कि द्वारका कृष्ण वासुदेव और बलराम ने बसाई, वृष्णि वीरों ने बसाई, और उनके वंशज भी मिलते हैं जिनके राज रहे बाद तक, वृष्णि वंशज। नहीं, हम जैन ग्रंथ का तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो खुद बोलते हैं कि भाई हम तो हिंदू हैं बोल के, हिंदू से बने हैं। वो तो मानते हैं वो चीज़ को, बौद्ध कृष्ण के भी बौद्ध वंशज हैं बोल बौद्ध के वो। ग्रंथ भी हाँ। बौद्ध ग्रंथ भी यही मानते हैं कि द्वारका कृष्ण ने बनाई थी, बसाई थी। हाँ, देखिए मैं आपको एक चीज़ अभी बताता हूँ फैक्ट कि जो मुझे राम सेतु दिखाइए की नहीं, जो आपने। सर मुझे दिखाइए नहीं। हाँ, हाँ, मुझे गौतम बुद्ध हाँ, के हाँ। समकालीन प्रमाण बताइए कि आप किस प्रमाण से ये सिद्ध करेंगे कि ये प्रमाण भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन है? बस इतना बताइए। और अ ये गपुड़पंथी अशोक की मत कहिए शिलालिपि जो है। कि मिटा दी गई, ये हो गई, वो हो गई, ऐसे हो गई, वैसे हो गई। ये सब गपुड़पंथी नहीं। प्रमाण पर बात करिए, रेफ़रेंस पे बात करिए, समकालीन प्रमाण पर। अशोक अशोक के शिलालेखों में मिलता है भाई, ठीक है, गौतम बुद्ध का। तो अशोक के शिलालेख भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन हैं। हाँ, वही 300-400 साल के बाद समकालीन का का है। मतलब समकालीन नहीं, समकालीन का मतलब नहीं समझ पा रहे क्या आप? नहीं, वही तो मतलब 500 साल के अंडर को आप समकालीन नहीं समकालीन का मानेंगे मतलब नहीं क्या? समझ पा रहे हैं? क्या? नहीं, मतलब कि दोनों जिंदा, मतलब कि उसी समय उसी वर्ष में होना चाहिए क्या? उनके जीवित रहते हुए उतना का सबूत मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, समकालीन का मतलब ही यही होता है। समकालीन का मतलब ये होता है कि हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसने अपने समय पर जो उद्यम किए हों, जो कार्य किए हों या जो पहचान हुँ। छोड़ी हो या जो छाप छोड़ी हो, वो मौजूद हो। तो आप बताइए ना कि भगवान गौतम बुद्ध कम से की कम उनके परिप्रेक्ष्य पिताजी का में। महल ही मिलना चाहिए था। उनके पिताजी का जो साकी अरे गणराज का महल बिल्कुल, था, शुद्धोधन का, वो तो मिलना चाहिए था। सिंपल सी बात है। भाई वो राजकुमार थे ना, कम से कम कुछ नहीं मिल रहा,
तो वो रथ ही मिल जाता जिस रथ पर गौतम बुद्ध बैठ करके और वन को गए थे अपने पिता के घर को छोड़ के। और मजे की बात है कि जिस रथ पर बैठ के गए थे वह रथ जो है ना, वो रथ जमीन पर नहीं चलता था, बल्कि उस रथ को 4 लोग अपने हाथों पर थाम के चलाते थे। रथ हवा में उड़ता था। तो कम से कम वो रथ ही मिल जाता है। चलो ठीक है, रथ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। भगवान गौतम बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की थी, तो कम से कम जब करोड़ों अरबों में भिक्षु उन्होंने बनाए थे, तो उन भिक्षुओं के भिक्षा पात्र कहाँ चले गए? दूसरी बात, भरूच स्तूप पे भी मिलता है, कंगाहाली स्तूप पे भी मिलता है कि जब वो जेतवन बिहार आए थे, राजगृह के पास में है ये, तो वहां पे उस जेतवन बिहार को बुद्ध के नाम पे खरीदने के लिए वहां का जो सेठ था उसने सोने के सिक्के बिछाए थे। तो उस जगह पे खुदाई में सोने के बहुत सारे सिक्के मिलने चाहिए थे, करोड़ों सिक्के बिछाए थे, कम कुछ तो मिलता। आज हमें 200-300 ईसा पूर्व पुराने सोने के सिक्के तो मिलते हैं, लेकिन उस एरिया से नहीं मिलते। कोई गांधार से मिल रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से मिल रहा है। एक अभी पंचमार्क सिक्का मिला है सोने का, जो कि गोदावरी के तट से मिला था, तो वहां से मिलना चाहिए था। और वो जो जेतवन विहार है वो भी मिलना चाहिए था। वहां सबसे पुराने प्रमाण ये इनके मिल रहे हैं, जो गुफाएं उनमें क्या नाम है, जो एक और मत था ना बुद्ध के समकालीन, मखली गौशाल का, आजीवकों का प्रमाण मिल रहा है वहां, तो सबसे पुराना। चलिए, ये आर्कोलॉजिकल के वो में नहीं था, आप महान सिद्ध करने के मतलब बोले थे ना, बुद्ध मतलब बुद्ध क्यों महान है नाम अरे से। महान तो तब सिद्ध होंगे ना जब अस्तित्व सिद्ध होगा। जब तो आदमी ही नहीं उस था तो हिसाब से तो महान था कि नहीं था ये कैसे पता नहीं चला? नहीं, तो उस हिसाब से तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई राम थे ही नहीं, तो आप किससे आप कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, अब दोनों बोल नहीं सकते मिथोलॉजिकल हैं। चीज को ही सुनिए, आप कंपेयर बोल क्यों नहीं कर रहे हैं सकते हैं, भाई? सुनिए सर, बोल नहीं सकते हाँ, हैं। ये आप लोग तो बोलते हुए आए हैं आज तक। आज तक तो आप लोग यही बोलते हुए आए हैं। अब जब हम बोल रहे हैं तो कह रहे हैं ऐसा, चलिए मान ही लेते हैं कि मैथोलॉजिकल थे भगवान बुद्ध। गजबे आदमी है महाराज आप मान तो। नहीं रहा हूँ, आपके आपके तर्क के हिसाब से, तो जैसे मान आपने नहीं रहा कहा तो कि जब प्रमाण दो मेरे थे को। ही नहीं। अगर मान नहीं रहे तो प्रमाण दो हमको। हाँ, तो अगर मान नहीं रहे हो तो समकालीन प्रमाण दो हमको, वरना मानो कि हाँ वो मैथोलॉजिकल थे। अब दोनों बातें आप ही थोड़ी करोगे सर। या तो आप प्रमाण दीजिए, हाँ नहीं तो मानिए। क्या दिक्कत है आपको देखिए, प्रमाण देने में? आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी आपकी आवाज कट रही हुआ है, है आवाज कट रही है। मतलब नहीं, नेपाल में, तो वहां से कंफर्म हुआ है कि ये 6th सेंचुरी बीसी के थे। हेलो कहाँ से हेलो, कहाँ से पता चला है? कहाँ से नेपाल में पता चला है? आर्कोलॉजिकल, अच्छा, नेपाल में आर्कियोलॉजिकल साइट से ये पता चला है कि यूनेस्को सिक्स यूनेस्को सिक्स यूनेस्को ने सेंचुरी किया था बीसी के ये। थे। किसने? हाँ, 6th सेंचुरी बीसी के, 6th सेंचुरी किसने बीसी किया के था? थे, और ये किया था डुरहाम यूनिवर्सिटी, ठीक है। डुरहाम यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर थे वहां पर किया था, मतलब यूनेस्को के द्वारा कराया गया था। नटराज, इस पर आप कुछ कहेंगे? ये कौन सा फर्जी दावा घुसड़ रहा है यहाँ पे? ये फर्जी है, क्योंकि देखिए इसकी खुदाई पेपे ने की थी, तब भी टाइम पीरियड पता नहीं था कितना है। उसके बाद के एम श्रीवास्तव ने की, तो जो पेपे ने जो पोटरी निकाली थी उसके नीचे 3 पोटरी और निकली थी, और जिस पोटरी पे बुद्ध का नाम है उस पोटरी की डेट तो 300 बीसी है, अशोक के समकालीन। और बाद में जब वर्ल्ड आर्कियोलॉजी, इस एक साउथ एशियन आर्कियोलॉजी जर्नल है, उसमें हर्वल हार्डल का एक लेख था, उन्होंने ईंटों की साइज के आधार पर ये निर्णय निकाला कि केएम श्रीवास्तव ने भी जो पोटरी और ईंटें खोजी थी ना, वो भी 300 बीसी है। और अभी जर्मन के एक इंडोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं, जापान के बुद्धोलॉजी करके एक जनरल आता है, उसमें भी उनके लेख आते हैं, हेरी फाल्क,
उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी नेशनल जियोग्राफी पे चार्ल्स एलन के द्वारा। तो उस डॉक्यूमेंट्री में भी बताया गया था कि जो बुद्ध वाला जो रिलिक है और जो खुदाई की है वो मौर्य काल की है, उससे पहले की नहीं है। और यहाँ तक कि चार्ल्स एलन ने जो उसमें से जो हड्डियां निकली थी रिलिक में से, एक दांत को नेचुरल म्यूजियम ब्रिटेन में चेक कराया तो पेनेटोलॉजिस्टों ने उसे मोलर टूथ ऑफ पिग साबित किया है। और कलकत्ता में भी उस रिलिक को जब रखा गया तो टी बलूच करके एक आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जो अस्थियां दिखती हैं वो मनुष्य की नहीं हो सकती, वो किसी एनिमल की हैं। और ये इसी तरह एक और हड्डा नामक अफगानिस्तान में जगह, वहां पे जो रिलिक निकला उसमें पक्षियों के पंख, गधे की हड्डियां, ये सब चीजें निकली थी। और यूनेस्को कोई खुदाई वाली वो नहीं है, यूनेस्को संरक्षण वाली संस्थान है, यानी जो भी चीज है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेती है। अब जैसे सांची है तो सांची यूनेस्को ने थोड़ी खोदा है, लेकिन वो यूनेस्को की सूची में, यानी ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका संरक्षण आवश्यक है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल तो पहले से जानते हैं, लेकिन ये भी यूनेस्को के अंतर्गत आता है, वो संरक्षण प्रदान करती है। जी, अच्छा। बताइए क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, एक प्रश्न आया है आपके लिए बुद्धिस्ट भाई, जी जी ये प्रश्न आया है आपके लिए, जब कोई अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो वो महान कैसे है? तो थोड़ा-सा इसको हमें आप बताएँगे कि एक जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति, चलो थोड़ी देर के लिए मान ही लेते हैं, भाई आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो हम मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, हो सकता है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं उनका एग्जिस्टेंस हो, लेकिन अगर था भी तो भी अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति महान कैसे? बताइए। अच्छा, आप ये बताइए कौन सा जिम्मेदारी से वो भागे थे भाई? अच्छा, ठीक उन्होंने है, बहुत तो अच्छी बात। छोड़ा था, मतलब हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ, आप बोलिए। हम बताता हूँ। पत्नी, भरी जवानी में, बेटा, बहुत छोटा था, बूढ़ा पिता, एकदम बुजुर्ग पिता, और जब भगवान बुद्ध गृह त्याग करते हैं, तो जो उनके पिता हैं, बहुत रोते हैं। और वो कहते भी हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य कौन सँभालेगा? अरे! राम वन गए, तो भी उनके 2 भाई अयोध्या में रहे, जो अगर दशरथ जी की डेथ नहीं हुई होती, तो दशरथ जी की सेवा-ससुरा कर लेते आराम से। आखिर उनकी माताओं को सेवा उन्हीं 2 भाइयों ने की ना, रहते हुए। लेकिन भगवान बुद्ध जब वनगमन को गए, तो कोई नहीं था उनके पिता के साथ। इसके बाद चलो राम वन गए, तो वो अपनी पत्नी को भी साथ में लेके गए। भगवान बुद्ध बन गए, तो पत्नी तक को छोड़ दिया, एक छोटे से बच्चे को भी छोड़ दिया। क्या ये ज़िम्मेदारी कोई और उठाने वाला था? और अगर आप इसको महानता कहते हैं कि चलो भगवान बुद्ध ने ये किया, ये महान कार्य है, तो फिर आप अपने माँ-बाप को छोड़ कर के, अपने बीवी-बच्चों को छोड़ कर के जंगल क्यों नहीं जा रहे? घर में क्यों बैठे हुए हैं? क्या कर रहे हैं घर देखिए, में? हाँ, भगवान बुद्ध ने जब वो छोड़ा था, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका उद्देश्य था, ठीक है? तो उस हिसाब से देखा तो जाए तो हम कौन-सा भी ज्ञान अपने प्राप्त माँ-बाप कर को लिया? नहीं तो कौन-सा ज्ञान प्राप्त कर लिया भैया? कौन-सा महान ज्ञान प्राप्त कर लिया? यही तो पूछ रहा हूँ। अगर वो ज्ञान ही प्राप्त करने गए थे, तो कौन-सा महान ज्ञान प्राप्त कर लिया? कौन-सा ऐसा दिव्य ज्ञान ढूँढ लिया, जो उनसे पहले एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था भई? किसी को मालूम ही नहीं था? ऐसा कौन-सा स्पेशल ज्ञान खोजा उन्होंने? उन्होंने वहाँ पर जाके ये बताइए। समझा कि पाखंड और वास्तविकता के बीच में जो है ना,
अंतर समझा, काफ़ी पूरे प्रकृति को समझा उन्होंने जाके। अच्छा, चलिए हुँ। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाखंड और वास्तविकता के बीच में एक अंतर समझा। तो ज़रा हमको एक बात बताइए, खीर खा के ज्ञान आना ये पाखंड है या ये विज्ञान है? देखिए, खीर खा के तो ज्ञान आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता भाई उसमें? अच्छा, खीर खा के ज्ञान आ सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मान मतलब लिया खीर मैं। खाने के अब आप अरे ऐसे मान क्यों लिया बोल भैया, सकते हैं कि नहीं मान हाँ, लिया हाँ, भाई, मान लिया। खीर खा के हाँ। ज्ञान आ सकता है, इसीलिए हम खीर ज्ञानी भी कहते हैं। अरे ठीक है, मान नहीं, लिया मैंने। आप समझ नहीं, अब देखिए, अब ओहो! गलत से मेरी बोलने में नहीं बात दे तो रहे हैं सुन आप। लो, मेरी बात तो हाँ, सुन लो। मैंने मान लिया ना कि खीर खा के ज्ञान मिल सकता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को एक बात और बता दीजिए कि क्या जिस पात्र में हम खीर खाएँगे, उस पात्र को नदी में फेंकेंगे और वो पात्र जब उल्टी दिशा में बह जाएगा, यानी कि पानी की विपरीत दिशा में बह जाएगा, तो हम मान लेंगे कि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया? नहीं, ये साइंस है या ये पाखंड है? अंधविश्वास है ये। अंधविश्वास है ना? लेकिन ये अंधविश्वास तो भगवान बुद्ध ने खुद किया। जब देखिए, वो उनको स्टोरी में जब अब स्टोरी बदल सुन देंगे तो लीजिए, हाँ, नहीं, ये स्टोरी कोई हाँ। बदली नहीं गई है, इस स्टोरी को बाबा साहब ने खुद लिखा है। बाबा साहब की पुस्तक है बुद्धा इज़ धम्मा और बुद्धा इज़ धम्मा में बाबा साहब ने बड़े स्पष्ट और मोटे-मोटे अक्षरों में इस बात को लिखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको दिखा भी दूँगा। ठीक है? तो हुआ क्या कि भगवान बुद्ध जो है उस रात जो है वो खीर खाते हैं और खीर खाने के बाद से जो पात्र था उसको निरंजना नदी में फेंक देते हैं। और निरंजना नदी में फेंकने के बाद से यह विचार करते हैं कि अगर यह पात्र जो है अगर धारा के विपरीत दिशा में बह गया तो आज मुझे बोधि प्राप्त होके रहेगी। और वास्तव में वो जो कटोरा है वो धारा के विपरीत दिशा में बहता है अंजना नदी में और एक राजा के राजमहल के सामने जाके डूब जाता है। देखिए, अब ये सबसे पहले बताइए बात तो विज्ञान हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है, सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ ना धारा के विपरीत दिशा में जा ही नहीं सकती, ठीक है? तो अब ये जा ही नहीं सकती तो वो अब ये स्टोरी भी फेक आप हुई फिर। कह रहे हो ना, ये आप कह रहे हो ना, लेकिन भगवान बुद्ध ने तो बहाया ना, तभी उनको ये पता चला कि आज मैं ज्ञानी हो जाऊँगा। ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ यार। ये तो खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बुक में लिखा है, तुम्हारे बौद्ध ग्रंथों में अच्छा, लिखा है। अच्छा, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने रैशनलिस्ट आदमी थे, इतने मतलब उन्होंने संविधान बनाया भारत का, वो ऐसे फालतू कहानियाँ सुन के बुद्ध धम्म में आ जाएँगे? तो आप ये उनसे पूछो किस ना तरह जाके। तो ये जाके आप उनसे पूछो ना, मैं थोड़ी बाबा साहब अम्बेडकर हूँ। ये सवाल आपको उनसे उससे पूछना है ना, मेरे से ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं आप? भाई उन्होंने जो लिखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा अपनी बुक में लिखा है और जब लिखा है तो मुझे इसका कारण बताइए, इसकी प्रामाणिकता हमको बताइए क्योंकि ये आपके बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है, आपकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, आपके व्यक्ति ने लिखा है। तो इसकी जवाबदेही आपकी बनती है, मेरी थोड़ी बनती है। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो बोलिए ये पाखंड है और उस समय उनको पाखंड मिला था, ज्ञान थोड़ी मिला था। बोल क्यों नहीं पा रहे हैं आप? जब आप कह पुष्पा रहे हैं जी, कि कटोरा उल्टी दिशा में नहीं, एक मिनट सर, जब आप मान रहे हैं कि कटोरा उल्टी दिशा में नहीं बहाया जा सकता और ये पाखंड है, तो फिर आपका ये कहना ही झूठ है कि उस दिन भगवान बुद्ध को कोई ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि कटोरा उल्टी दिशा में बहाने का निंजा टेक्नोलॉजी उन्होंने खोजा था, कि कटोरा उल्टी दिशा में कैसे बहाएँ। नहीं, अगर देखिए आप यहाँ इसको पर ज्ञान जहाँ कहते हैं तो ये लिखा अलग गया है ना, बात हो गई। तोड़-मोड़ के लिखा गया है। बाबा साहब तोड़-मरोड़ के लिखते थे, मैं बाबा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बाबा मैंने रेफ़रेंस तो साहब बाबा साहब ने की किताब से दिया। मैंने नहीं, रेफ़रेंस नहीं, तो बाबा साहब बाबा की साहब किताब से को दिया। वो जो रेफरेंस मिला कि ये घटना हुई थी, वो वहाँ पर तोड़-मरोड़ के लिखा गया है, तो ऐसा। मतलब बाबा साहब नहीं मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब को सही और गलत समझने में कठिनाई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन गलती तो हो सकती है ना, गज़ब मनुष्य से ही आदमी गलती यार, होती है। मतलब नहीं ये तो आप कह रहे हो कि बाबा साहब से गलती हुई, मैं तो नहीं मान सकता कि बाबा साहब से गलती हुई। अच्छा, मेरी तो क्षमता ही नहीं है मैं ये मान सकूँ। भाई उन्होंने लिखा है तो ये मानना पड़ेगा। जब उन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा सब मान रहे हैं, तो उन्होंने जब बुद्धा इज़ धम्मा लिखा है और उसमें जो उन्होंने लिखा है अब उसको इनकार कर रहे हैं। यानी कि आप तो बाबा साहब के भी सगे नहीं रहे आप। बाबा साहब को भी आप धोखा दे रहे हैं। गज़बे बुद्धिस्ट आदमी हो यार, अपने ही लोगों के साथ खड़े नहीं हो।
अब आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो भाई आपकी अच्छा, संतुष्टि के लिए मैं नहीं नहीं, सुनो नहीं, वो आपकी सं दिखाइए ना। हाँ, मैं वो हाँ, दिखाना दिखाइए। चाहता हूँ आपको, वरना आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ बेकार का और मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैं रेफ़रेंस दिखा देता हूँ, तब तक आप मेहता जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। इंडियन बुद्धिस्ट जी, हाँ, हाँ। आप ये जानते हो ना कि भगवान बुद्ध का, जो बुद्ध होने से पहले जो भी नाम है उनका, सिद्धार्थ हो या सुकीति हो, उनको उनका दिल बहलाने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए कई अ, कई काम किए थे उनके पिताश्री ने। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, दासियां दी थी, ये किया था, वो किया था, और फिर जी, उनकी बिल्कुल। शादी हुई थी। ठीक है। हाँ, हाँ। अब अब आप ये सोचो कि घर से कोई लड़का भाग जाता है कुछ कोई भी काम करने के लिए, अकेला जाए या किसी किसी और के साथ भाग जाए, तो घर हुँ, पे जो जो लेडी है, जो अभी अभी तो नहीं, मतलब जब भी जितना भी शादी करके आई है, उनके ऊपर ताने कितने पड़े होंगे कि तेरा पति भाग गया, ये नहीं कर सकी, तू उसको रख नहीं सकी अपने पास, तेरे को देख के भाग गया होगा। आज की तारीख में ताने नहीं पड़ते होंगे? आज आज भी पड़ते तो तब तो पड़ते ही होंगे ज्यादा। इतना उनको लगा कि दुखम दुखम सर्वम दुखम, ये मेंटालिटी अगर किसी के पास होती है और वो दूसरों को दुख देते हैं। आप कहते हो ज्ञान लेने गए थे, ज्ञान मिला भी तो क्या मिला? दुखम दुखम सर्वम दुखम। मेहता जी, हुँ। आपके रुख ताने नहीं मिले। मूल सर्वासवादी विनय के अनुसार जो उनकी पत्नी थी, उसे वो देवदत्त छेड़ा करता था। एक बार तो उन्होंने थोड़ा उसको जैसे तैसे अच्छा जवाब दे के बचाव किया अपना खुद का। शादी करने के लिए खुद से बार बार छेड़ा करता था। अब ऐसी ऐसी परिस्थिति में, चलो 2 मिनट के लिए छोड़ दो कि लड़के के चॉइस के विरुद्ध शादी करवाई होगी, 2 मिनट के लिए ये भी समझ लेते हैं। लेकिन कर्तव्य तो एक प्रिंस, अगर वो प्रिंस थे ना, वो प्रिंस थे कि क्या थे? वो आपकी आवाज़ प्रिंस ही कट थे ना? रही है। इंडियन बुद्धिस्ट जी, वो प्रिंस थे ना, राजकुमार थे ना वो? हाँ, राजकुमार थे। राजा हाँ, हाँ, रजवाड़ा हाँ। के वंश में उन्होंने जन्म लिया था। वो बचपन से ही, अगर कोई राजा के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसको पढ़ाने के लिए टीचरों की लाइन लग जाती है, उनकी देखभाल करने के लिए मेड्स की लाइन लग जाती है। तो इतनी लाइनें, इतना एजुकेशन उनको मिला होगा। जब वो 12 15 16 साल के होंगे, तब तक उनको एजुकेशन भी मिला होगा। अंगूठा छाप तो नहीं होंगे वो, उनको पता होगा दुनियादारी के बारे में कि भाई ऐसा होता जी, है, जी। ये लेन देन का ये व्यवहार ये होता है। तो ये सब एजुकेशन तो उनको मिला होगा। तो उनको पता होगा कि भाई उनकी जिम्मेदारी, उनका जो कर्तव्य है उनके राज्य के ऊपर, उन्होंने अपना राजधर्म भी नहीं अपनाया, उसको भी त्याग कर दिया। उन्होंने अपना जो अ, जो पति का जो धर्म होता है, वो भी उन्होंने नहीं, वो भी त्याग कर दिया। और लास्ट में आउटकम, बस मैं यही पूछता हूँ कि भाई ज्ञान मिला तो भाई दुखम दुखम सर्वम दुखम वाला ज्ञान मिला। बाकी और को क्या अभी ये कोई ये कोई ज्ञान है? तो उन्होंने तो जो सत्य है उन्हें बताया। अब ज्ञान अब है ही ऐसा, ये ये विश्व ऐसा है ही, तो अब बिना मतलब का सुख थोड़ी बोल आपकी सकते थे। आवाज कट रही है। आप शायद कोई पॉइंट दे रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है आवाज़? हाँ, आ रही है। हाँ, अभी आप हेलो, जब कह रहे हो आ रही है तो आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि दुखम दुखम वाला ज्ञान मिला है कि सब दुख है, मतलब दुख है, दुखी है यहाँ डर पर। से दुख से तो डर के भाग उन्होंने गए। वास्तविकता बताई। दुख से डर के भाग गए।
इतना डरे वो कि उन्होंने बोला कि भाई मैं तो कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा अभी। और आके ये यहाँ तक नहीं, उन्होंने, मैंने तो ये भी सुना है कि अपने मौसी के भाई को भी लेने के लिए वापस आए, उनका भी घर बर्बाद किया, उनका भी राज्याभिषेक होने वाला था, मैंने सुना है। कुमार नंद का राज्याभिषेक होने वाला था, उनकी नई नई अभी अभी शादी होने वाली थी, उनकी मंगेतर उनको बोल रही है आर्य पुत्र जल्दी आ जाना, उनको भी, नंद को भी साथ में ले गए कंप्लीट, सिर्फ अपने क्लब का नंबर्स बढ़ाने के लिए। मेरे को तो यही दिखेगा ना। अब आप ही बताओ कैसे वो डर के भाग गए, अपनी जिम्मेदारियों से डर के भाग गए, और अपने छोटे भाई को, अपने छोटे भाई को भी वही सिखाया। तो अब मैं क्या करूं? अब ये आप कह रहे हो महानता, मुझे तो महानता नहीं दिखती। महानता उसमें होती है जो संघर्ष करता है व्यक्ति। बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद कहा है, पढ़ो लिखो संघर्ष करो, संगठित हो जाओ। ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं पब्लिक। इनको तो इतनी पढ़ाई लिखाई मिली थी, सुकी थी या सिद्धार्थ को तो इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली थी, मिली होगी ना। प्रिंस को तो पढ़ाई लिखाई मिली होगी जी। और संघर्ष क्या किया उन्होंने? बस यही भाई। देखिए संघर्ष वो किया कि वो वन में गए, काफी कठोर तप किया, भूखे रहे। उन्होंने वो मतलब वो संघर्ष है। हाँ, भाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना मतलब कि यहाँ पे ध्यान किया। हाँ, प्रभु, यहाँ पे पब्लिक व्रत रखती है और उनको गालियां पड़ रही है, और वो भाई साहब व्रत रख रहे हैं, तो उनको आप कह रहे हो महान थे कि वो भूखे रहे। तो भाई भूखे तो यार कई लोग रहते हैं, व्रत रखते हैं, ना अन्न का दाना खाऊंगा, ना मैं कोई पानी, ना मैं अ, जो फल आहार करूंगा, ऐसे व्रत रखते हैं लोग। और पब्लिक बोलती हाँ, है कि तो तू आप व्रत ये रखेगा बताइए तो ना क्या किया उसके देगा। नहीं नहीं, तो वो ऐसे भूखे रहने से क्या मतलब है? उन्होंने कोई नया चीज उन्होंने खोजा ही नहीं, उस चीज से कुछ कंक्लूड नहीं करते हैं, फिर वही जाके वही तनाव में रहेंगे, टेंशन लेंगे, दुनिया भर का मतलब कि लफड़ा करेंगे वो व्रत रख के। तो वो तो पाखंड में ही आ गया ना वो। तो सब कुछ लेकिन छोड़ छाड़ के गौतम चले बुद्ध जाए ने क्या? सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए, कोरोना की वैक्सीन ना बनाए, कोरोना निकल आया है तो उसकी वैक्सीन ना बनाए, कैंसर पे रिसर्च ना करें, संघर्ष ना करें, आप यही सिखाना चाहोगे? नहीं, मैं ऐसा आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन एक नहीं, तरफ से आप देखा नहीं कह जाए रहे हो। तो नहीं नहीं हाँ प्रभु, हाँ। आप नहीं कह रहे हो, आप नहीं कह रहे हो। ये तो मैं, ये सुकीति जी से तो मैं ये सीखता हूँ कि सब छोड़ छाड़ के निकल लो, कैंसर आ गया है, दुख देगा, भाग लो। वो पानी हाँ का लेकिन झंझट हुआ था, कोहली और इनके इनके साथ क्या नाम था, ये मैं भूल जाता हूँ उनके, इनके राज्य का नाम। उनके साथ पानी का संघर्ष हुआ था, पानी का झगड़ा हुआ था। कई स्टोरीज में ये लिखा जाता है कि उनको जिला वतन कर दिया था, उनको बोला कि निकल जाओ तुम यहाँ से। वो बोल रहे हैं लड़ाई नहीं करेंगे। तो क्या अपने, मैं पहले भी ये देखता हूँ कि यार अगर ऐसी मेंटालिटी बौद्धमय भारत होता ना, तो आज इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें पानी नहीं मिलता, 3 दरियाओं का जो पानी मिलता है पंजाब में, वो हमें नहीं मिलता। सारे निकल लिए होते, नहीं यार छोड़ो यार, आओ हम, मैं रेलवे स्टेशन हूँ, आओ सारी गाड़ियां चढ़ जाओ हम पे। ऐसे ही होगा फिर। संघर्ष की बात ही कहाँ की है उन्होंने? संघर्ष की बात ही नहीं की है। आप भूखे रहने को संघर्ष कह रहे हो, और यहाँ पे पब्लिक गाली देखिए बक रही है, कोई आप व्रत रखता है तो। आप अभी का पर्सपेक्टिव में लीजिए कि जैसे कि हम छात्र होते हैं तो दूसरे जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे दूसरे जगह हमें काफी समय तक भूखा भी रहना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बुद्ध जो है ना यही सिखाना चाह रहे थे कि घर से बाहर निकलो, दुनिया घूमो, समझो दुनिया को, और खुद से ज्ञान मैं अर्जित आपको करने बता की देता प्रयास हूँ, करो। सुनिए सुनिए, ये कपोल कल्पित बातें मत बताइए, फर्जी बातें मत हाँ, करिए कि भगवान बुद्ध ये बताना चाहते थे, वो बताना चाहते थे। ये देखिए बुद्धा इज धम्मा, ठीक है। चौथा भाग है ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन।
नए प्रकाश के लिए ध्यान हम्म, भावना, ठीक है। हम्म, अब इसमें ये देखिए चौथी लाइन, उन्होंने अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की थी। यह उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उनके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहते हुए फेंक दिया, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा और अंत में काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। ये लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बुद्धा इज धम्मा में। अब आप हमको एक बात बताइए कि कोई कटोरा पानी के ऊपर उसकी विपरीत धारा में बहते हुए दूसरे क्षेत्र में जाके कैसे डूब सकता है? यही ज्ञान मिला था कि कटोरा उल्टी दिशा में कैसे बहाएं। मतलब आप लोग कुछ भी तमाशा कर देते हो। हम्म, समझाओ इस विज्ञान को जरा हमको। तो वही तो बोल रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता ऐसा। हाँ तो हो नहीं सकता तो ये बोलना ही बंद कर दो ना कि ज्ञान मिला था। ये बोलो कि पाखंड की पुनरावृत्ति हुई थी, उल्टा कटोरा बहाने का विज्ञान ढूंढ लिया था, साइंस ढूंढ लिया था। भाई हमने तो नहीं सुना कि भाई कटोरा उल्टी दिशा में बहता है। गजबे लॉजिक है आप लोगों का। अब देखिए हम तो वहां पर थे नहीं जब ये घटना हो रहा था, अरे ठीक है। थे तो हम भी नहीं, लेकिन किताब लिखा तो आपकी किताब में है ना, बाबा साहब ने लिखा है ना। आपका बाबा साहब पे भी भरोसा नहीं रहा। गजबे आदमी हो यार भाई। कुशवाहा जी, इनको 2 मिनट लेकिन दो, जरा एक्सप्लेन कर दे मुझे कि भाई क्या ताने नहीं मिले होंगे उनकी वाइफ को। अब देखिए वैसे तो वो लोग थे मतलब कि अब मान सकते हैं कि हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग थे रहने के लिए, ठीक है। तो वहां पर तो ऐसा होता ही है, महिलाओं को मतलब ताना वाना मिलता है तो मिला ही होगा, ठीक है। हम्म, हम्म, अभी महिलाओं के बारे में तो अच्छा अभी ये भी दिखाते हैं कि महिलाओं को ताने कौन मारता था। अभी ये भी दिखाएंगे कि महिलाओं को ताने कौन मारता था। कौन ये कहता था कि महिलाएं जो हैं वो जब भी खाली स्थान पाती हैं यानी कि एकांत स्थान पाती हैं तो वो किसी भी से भी अनैतिक संबंध बना लेती हैं। महिलाएं 40 तरह से मर्दों को फंसाती हैं। महिलाएं सांप की तरह विषैली होती हैं, सांप की तरह 5 दुर्गुण उनके अंदर होते हैं। महिलाओं को जितनी गालियां आपके दर्शन में मिली हैं, उतनी गालियां और उतनी घटिया गालियां तो दुनिया के किसी दर्शन में नहीं मिली महिलाओं को। अभी आपका बोलती इस पर भी बंद करूंगा मैं। पहले कटोरा उल्टी और दिशा में बहाने का लॉजिक समझाओ हमको। अब देखिए ये लॉजिकल है ही नहीं तो उसमें आप कैसे, मैं बिना मतलब का कुतर का थोड़ी करूँ आपसे। आप तो बोलो ये फर्जी विज्ञान थे विरुद्ध बोलो। बातें हैं। बोलो तो फिर बोलो ना ज्ञान की खोज नहीं की है, फर्जीवाड़े की खोज की है। बोलो, स्वीकार करो, इस सच को बोल के और दिखाओ सबके सामने। डर क्या रहे हो? बोलो कोई ज्ञानवान नहीं ऐसे हम, खोजा। अब देखिए ये बाबा साहब ने कहाँ से रेफरेंस पाया है, इनका कोई भी पता नहीं है अभी, मतलब कहाँ से लिखे तो हैं, क्या आप बाबा तो अभी कैसे बोल अभी तो सकते आप कह रहे थे कि बाबा साहब में अभी तो आप कह रहे थे कि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे और बाबा साहब हैं। बिना पढ़े जाने लिखे तो थोड़ी थे लेकिन, बुद्धिज्म ने। देखिए देखिए पढ़े लिखे थे इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मतलब कि मतलब मशीन है कोई कि भाई वो गलत हो ही नहीं सकते, हो सकता है छोटा मोटा गलती वो भी करते हो, ठीक है। महान अच्छा तो भाई थे ये वो, आप कह उसमें रहे हो, कोई। नहीं ये हाँ, आप कह रहे हो हाँ। भैया, हम तो नहीं कह पाएंगे। हमारी तो जीभ टूट जाएगी भैया, हम ऐसा नहीं कह पाएंगे भैया। ये आप कहो कि भाई उनसे गलती हो गई, हम तो नहीं कह सकते भैया। हम तो उन्होंने जो लिखा है हम वही मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पर ज्ञान की नहीं, वहाँ पे उल्टा कटोरा बहाने की प्रतियोगिता हो रही थी। जो उल्टा कटोरा बहा दिया वो ज्ञानी हो गया भैया, सब की सीधी बात। अब चलिए आते हैं महिलाओं वाले प्रकरण में। आपने कहा कि हमारे दर्शन में महिलाओं को ताने दिए जाते हैं, महिलाओं की बुराई की जाती है, अच्छा महिलाओं अच्छा को ठीक उल्टा है, सीधा बोला जाता आप है। इतना प्रश्न कर रहे हैं तो मेरा भी एक प्रश्न करने का हक अरे बनता है। आपके प्रश्न का नहीं, ये आपके प्रश्न बताइए का राम जवाब जी तो ने मैं दूंगा ही। हाँ। सुन तो लीजिए। हम्म, आप प्रश्न तो तब करेंगे हम्म। ना, आपने हमारे ऊपर एक आरोप तो लगा दिया ना कि हमारे धर्म में महिलाओं के बारे में उल्टा पुल्टा बोला ही जाता है, महिलाओं को ताने दिए जाते हैं। आइए ना आपको पूरा ताने वाला प्रकरण तो दिखा दूं कि ताने कौन मारता था, या नहीं देखेंगे आप? यार कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अभी नए-नए बुद्धिस्ट बने हैं बिना पढ़ाई-लिखाई के। कुछ पढ़ लिख लेंगे तो पढ़े लिखे बुद्धिस्ट कहे जाएँगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपकी?
ठीक है ना। ये देखिए, यह है कुणाल जातक, ठीक है। जी अब इस कुणाल जातक में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। यहाँ से, जिस प्रकार मही पृथ्वी समान भाव से अनुरक्त है, जैसे वसुंधरा उत्तम अधम सभी का आधार है, सभी को सहन करती है, किसी पर कोप नहीं करती है, उसी प्रकार ये स्त्रियां हैं। आदमी को चाहिए कि इनका विश्वास ना करें। अब आगे देखिए। जैसे रक्त मांस भोजी कठोर हृदय, चारों पैरों तथा पांचवें मुंह वाला दुष्ट मृग सिंह दूसरों की हिंसा में रत रहता है और जबरदस्ती पकड़कर अपना ग्रास बना लेता है, उसी प्रकार ये स्त्रियां हैं। आदमी को चाहिए कि इनका विश्वास ना करें। अब आगे जो लिखा हुआ है नीचे, जरा ये आप पढ़ दीजिए। निश्चय से ही, जरा पढ़िए। निश्चय से न इनका यथार्थ नाम वैश्य है। वैश्या है। क्या निश्चय से लिखा न है भैया? इनका यथार्थ नाम निश्चय से वैश्य है। ना, सुन लीजिए, इन्हें अच्छा कह रहे हैं कि निश्चय से अगर माना जाए, निश्चय ही हम ये कहें, तो भाई इनका जो नाम है ना, न इनका नाम नारी है, न इनका नाम गणिका है, और न बंधकी है। इनका यथार्थ नाम वधिका है। अच्छा, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर वैश्य का मतलब क्या है? ये मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो भाई स्त्रियों को वधिका क्यों बोल रहे हैं? वैश्य से तुलना क्यों की जा रही है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे आपकी आवाज को क्या हो जाता है भाई? आपकी आवाज को क्या हो जाता है? क्या है? अब आप नेटवर्क का ऐसे ही टेप प्रॉब्लम, की तरह इनका बजोगे। नेटवर्क नेटवर्क का का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। इनके साथ। हाँ। चलिए दूसरे कॉलर को ले लेते हैं, इनका तो नेटवर्क खुशवा ठीक जी, है। खुशवा जी, अभी भी मुझे ये रिकंसाइल नहीं हो रहा है कि ये एक तो महिलाओं के बारे में इस तरह बात करते हैं, ऊपर से हम पे आक्षेप लगाते हैं कि भाई वो हिंदू उनका घर था। भाई ठीक है, आप बोलो ना, बोल दो कि वो हिंदुओं का घर था, मतलब कि हिंदुइज्म सनातन धर्म बुद्धिज्म से पहले था, तो ये जाके बोल दो यार अपने क्या नाम है उसके चटनी को, और ये क्या नाम है ह्यूमन विदाउट साइंस को। सब यार क्या यार भाई, मेरे सब मजा नहीं आ रहा। ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, उसमें मेरे को कुछ कोई मजा नहीं आया। वो आके बोल रहे हैं कि भाई वो महान थे, कैसे अपना कर्तव्य छोड़ के चला गया। मेरा सबसे मोड ऑफ कंटेंशन ही यही है। हाँ जी, आ गए वापस। हेलो। अभी जरा बोलिए, आपकी आवाज देखो मैं। जी जी, आ रही है अभी आपकी आवाज? मतलब मेरी आपकी आवाज तो आ रही है मुझे, आप बताइए। नहीं, आपका नेटवर्क बहुत खराब है। हेलो। आपका अभी? नेटवर्क खराब है, आवाज कट रही है। हेलो, अभी आ रही है आवाज? आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। जी, अभी आ रही है? अरे हमारे भैया कह रहे हैं आवाज आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है, नेटवर्क इश्यू है। जी 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 हाँ, बैक स्टेज बने रहिए, आवश्यकता लगेगी तो मैं आपसे अपने सवाल कर लूंगा। जी जी जी, ठीक। तो अभी हमारे साथ एक अम्बेडकर एथिस्ट करके भैया आए हुए हैं, तो बताइए एथिस्ट महाराज कैसे हैं?